जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। 2025 के नवरात्रि में 2 दिन संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली माता कुष्मांडा की पूजा उपासना की जा रही है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए उन्हें सृष्टिकर्ता और सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। वह सूर्य मंडल में निवास करती हैं और उनके तेज से दसों दिशाएं आलोकित होती हैं। माता को प्रणाम कर रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त जी की भावपूर्ण पंक्तियां आज भी युवाओं के लिए आदर्श है। इसी भाव को रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां तैयार किया है। हम हैं बिहार, जय जय बिहार, ज्ञान भूमि बलिदान भूमि, अमर हमारा प्यार। गंगा की धारा सोन का किनारा, मिट्टी की खुशबू अमर हमारा न्यारा। हम हैं बिहार, जय जय बिहार, नालंदा की ज्वाला विक्रमशिला की शाला, चाणक्य की वाणी दिनकर का उजाला। शौर्य की परंपरा त्याग का संस्कार, जग में गूंजे भारत का आधार। हम हैं बिहार, जय जय बिहार। खेती की मिट्टी श्रम का है गीत, युवा है उमंग में सपनों का जीत। चलो गांव की ओर करे नया उद्धार, उन्नति की राह पर चमके बिहार। हम हैं बिहार, जय जय बिहार। जाति धर्म की दीवार गिराए, एकता का दीपक जगमगाए। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार, हम सबका सपना हम सबका प्यार। हम हैं बिहार, जय जय बिहार। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान, आप सभी महान बिहार वासियों के सामने अपने इस गहन भाव को प्रकट कर रहा हूं। शिक्षा, स्वच्छता और उद्यमिता, यही वह त्रिवेणी है जिसे आत्मसात करना बिहार के युवाओं के लिए अमृत समान है। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है शिक्षा, समता और उद्यमिता के साथ साथ शिक्षा, स्वच्छता और उद्यमिता को आत्मसात करना बिहार के युवाओं के लिए अमृत। बिहार की धरा केवल भौगोलिक परिधि नहीं बल्कि वह चेतना है जिसने सहस्त्राब्दियों तक विश्व को संस्कृति, दर्शन और विज्ञान का आलोक प्रदान किया। यहाँ की माटी ने आर्यभट्ट जैसा गणितज्ञ, चाणक्य जैसा राजनयिक और बुद्ध जैसे महापुरुष को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वही भूमि है जहाँ शिक्षा के प्राचीन केंद्रों ने समस्त संसार को बौद्धिक ऊर्जा से सिंचित किया। अतः यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि आज का युवा भी अपने ज्ञान, परिश्रम और नव निर्माण की साधना से इस गौरव को पुनर्जीवित करे। किंतु गौरव का पुनर्जीवन केवल शिक्षा के सहारे संभव नहीं। यदि जीवन से स्वच्छता का अभाव हो तो वह ज्ञान भी निष्प्रभ हो जाता है। स्वच्छता केवल बाहरी शुचिता की संज्ञा नहीं बल्कि मानसिक पवित्रता, सामाजिक अनुशासन और आचरण की गरिमा का प्रतीक है। गंदगी चाहे भौतिक हो अथवा वैचारिक, दोनों ही समाज को जड़ बना देती है। गांधी जी ने इस स्वतंत्रता से भी श्रेष्ठ बताया था और आज भी स्वच्छता बिहार के पुनरोदय की पहली शर्त है। इसी कड़ी का तीसरा सूत्र है उद्यमिता, जो आत्मनिर्भरता का अमोघ अस्त्र है। आज के युग में केवल नौकरी की तलाश पर्याप्त नहीं, युवाओं को स्वयं अवसर सृजित करने होंगे। उद्यमिता केवल व्यापार नहीं बल्कि नवोन्मेष और नेतृत्व का संकल्प है। यदि यह शिक्षा और स्वच्छता के साथ जुड़ जाए तो यह त्रिवेणी समाज को न केवल आर्थिक समृद्धि प्रदान करेगी बल्कि आत्मसम्मान और सामूहिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। यही त्रिवेणी बिहार के युवाओं के लिए अमृत तुल्य है। हमारे समाज और राज्य की प्रगति का आधार शिक्षा से सशक्त मस्तिष्क, स्वच्छता से सुदृढ़ जीवन और उद्यमिता से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। यही वह मंत्र है जो न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत को पुनः वैश्विक नेतृत्व दिला सकता है। शिक्षा ही वह साधन है जिसने प्राचीन बिहार को विश्व गुरु बनाया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ज्ञान की ज्योति पूरी दुनिया तक पहुंची। आज आवश्यकता है कि हम उस गौरव को पुनर्जीवित करें। बिहार के युवाओं की प्रतिभा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। आंकड़े बताते हैं कि यूपीएससी में हर साल सफल होने वाले अभ्यर्थियों में बिहार का हिस्सा 10 से 12% तक होता है, जबकि राज्य की आबादी केवल 8% है। यह प्रमाण है कि यहाँ का मस्तिष्क कितना तेज है। लेकिन शिक्षा केवल डिग्रियां नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत होना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। बिहार के युवाओं को डिजिटल कौशल, उद्यमिता प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता अपनाकर
आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। शिक्षा तभी सार्थक है जब उसके साथ स्वच्छता जुड़ी हो। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन की रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में खुले में शौच की आदत 2014 की तुलना में 85% तक कम हुई है। लेकिन सफाई केवल शौचालय तक सीमित नहीं, यह जीवन शैली है, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक अनुशासन का संगम। स्वच्छता का अर्थ मानसिक और सामाजिक शुचिता भी है। जातिवाद, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी मानसिक गंदगी को दूर किए बिना समाज का उत्थान संभव नहीं। यदि युवा स्वच्छ विचारों और स्वच्छ परिवेश को अपनाए तो उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और समाज नई ऊर्जा पाएगा। आज के युग में केवल नौकरी तलाशना पर्याप्त नहीं, युवाओं को खुद अवसर पैदा करने होंगे। बिहार में स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत अब तक 800 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें कृषि आधारित, ई कॉमर्स और शिक्षा तकनीक से जुड़े स्टार्टअप प्रमुख हैं। उदाहरण के तौर पर पटना के एक युवा ने ई रिक्शा निर्माण स्टार्टअप शुरू किया, जिससे न केवल 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिला बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी योगदान हुआ। इसी तरह वैशाली जिले में जैविक खेती का उद्यम कर रहे एक किसान परिवार आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। चलो गांव की ओर का मंत्र उद्यमिता से सीधा जुड़ा हुआ है। यदि गांव में स्थानीय स्तर पर उद्योग खड़े किए जाए तो पलायन की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। ग्रामीण उद्यमिता ही बिहार की वास्तविक आर्थिक रीढ़ बन सकती है। शिक्षा युवाओं को दिशा देती है, स्वच्छता उन्हें अनुशासन और स्वास्थ्य प्रदान करती है और उद्यमिता उन्हें कार्य और नेतृत्व का मंच देती है। यही त्रिवेणी जीवन का अमृतमय बनाती है। यदि एक शिक्षित युवा स्वच्छ मानसिकता और उद्यमिता की ऊर्जा से आगे बढ़े तो वह न केवल खुद आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि समाज को नई राह दिखाएगा। यही वह शक्ति है जो बिहार के एक बिहार श्रेष्ठ बिहार की ओर ले जाएगा। शिक्षा ही वह साधन है जिसने प्राचीन बिहार को विश्व गुरु बनाया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी धरती पर खड़े होकर पूरी दुनिया में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते थे। आज के दौर में बिहार के युवाओं को उसी ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन की दिशा देने वाला दीपक है। लेकिन शिक्षा तथा तभी सार्थक है जब वह व्यवहारिक हो और समाज की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाए। केवल डिग्रियों की भीड़ से प्रगति संभव नहीं। युवा वर्ग को चाहिए कि वे तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और वैश्विक अवसरों की जानकारी लेकर अपने भीतर आत्मनिर्भरता की भावना जगाए। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के विद्यार्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा, न्यायपालिका और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपना परचम लहराते रहे हैं, परंतु अब समय है कि यह प्रतिभा केवल बाहर न जाए बल्कि अपने ही राज्य में परिवर्तन की धारा बहाए। शिक्षा के साथ स्वच्छता का जुड़ाव अनिवार्य है। एक शिक्षित समाज तभी स्वस्थ और प्रगतिशील होगा जब उसका परिवेश स्वच्छ और अनुशासित होगा। स्वच्छता केवल सड़कों और गलियों की सफाई नहीं है बल्कि यह जीवन शैली है। यह स्वास्थ्य, अनुशासन और सौंदर्य का संगम है। गंदगी और अव्यवस्था न केवल रोगों को जन्म देती है बल्कि मानसिकता को भी जड़ बना देती है। इसलिए युवाओं का पहला कर्तव्य अपने घर, गांव और शहर को स्वच्छ बनाना होना चाहिए। गांधी जी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। यदि बिहार की युवा इसे आत्मसात करे तो पूरा समाज एक नए स्वास्थ्य क्रांति का हिस्सा बनेगा। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब स्वच्छता की संस्कृति एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। स्वच्छता का अर्थ सामाजिक आचरण से भी है। भ्रष्टाचार, जातिवाद और हिंसा जैसी मानसिक गंदगी को दूर किए बिना वास्तविक प्रगति असंभव है। शिक्षा और स्वच्छता मिलकर व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और फिर यही व्यक्तित्व उद्यमिता की ओर अग्रसर होता है। उद्यमिता का अर्थ केवल व्यापार करना नहीं है बल्कि नए विचारों, नवाचार और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को जन्म देना है। आज के वैश्विक युग में नौकरियों पर ही निर्भर रहना युवाओं के लिए विकल्प नहीं, उन्हें स्वयं अवसर पैदा करने होंगे। स्टार्टअप संस्कृति इसी का प्रतीक है। बिहार के युवा यदि कृषि, IT, हस्तशिल्प और शिक्षा क्षेत्र में उद्यमिता की राह चुने तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्थानीय उद्यमिता का बड़ा महत्व है। चलो गांव की ओर का मंत्र इसी संदर्भ में सार्थक बनता है। गांवों में शिक्षा, स्वच्छता और उद्यमिता का संगम यदि स्थापित हो जाए तो पलायन की समस्त समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उद्यमिता युवाओं को केवल आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं देती बल्कि आत्मसम्मान और समाज में नेतृत्व की भूमिका भी प्रदान करती है। बिहार के कई युवा पहले ही कृषि आधारित स्टार्टअप, डेयरी, मत्स्य पालन और ई कॉमर्स के माध्यम से नई पहचान बना रहे हैं। शिक्षा उन्हें दिशा देती है, स्वच्छता उन्हें अनुशासन और स्वास्थ्य प्रदान करती है और उद्यमिता उन्हें कार्य का मंच उपलब्ध कराती है। यह त्रिवेणी वास्तव में अमृत है, क्योंकि
इससे जीवन में समृद्धि, शांति और सतत विकास का मार्ग खुलता है। यदि हम प्राचीन विश्व गुरु नालंदा को याद करें तो वहां शिक्षा, स्वच्छता और अनुशासन का अद्भुत संगम था। यही संगम आज पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। समाज तभी महान बनता है जब उसके युवा अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हैं। जिम्मेदारियों का अर्थ केवल अपने करियर की चिंता नहीं, बल्कि समाज, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी है। बिहार के युवाओं की शक्ति पूरे भारत की दिशा तय कर सकती है, क्योंकि यह वही भूमि है जिसने महात्मा बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे युग पुरुष दिए। यदि शिक्षा से अर्जित ज्ञान को स्वच्छ मानसिकता और उद्यमिता की ऊर्जा से जोड़ा जाए तो नए चाणक्य और नए आर्यभट्ट जन्म ले सकते हैं। बिहार के गांव गांव में पढ़े लिखे युवा यदि स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योग खड़े करें तो रोजगार की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। स्वच्छता का असर सीधा उत्पादकता पर पड़ता है। स्वच्छ परिवेश में काम करने वाले लोग अधिक ऊर्जावान और सृजनशील होते हैं। उद्यमिता तभी टिकाऊ होगी जब उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व भी शामिल हो। केवल लाभ कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। युवाओं को चाहिए कि वे शिक्षा से समाज की समस्याओं को समझे, स्वच्छता से समाज को अनुशासन दे और उद्यमिता से समाज को समाधान दे। यह त्रिवेणी संपूर्ण विकास की राह खोलती है। आज के दौर में डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ दिया है। यदि बिहार के युवा इसे अपनाकर उद्यमिता से जुड़े तो यहाँ से सिलिकॉन वैली जैसी संस्कृति विकसित हो सकती है। शिक्षा, स्वच्छता और उद्यमिता केवल व्यक्तिगत प्रगति के साधन नहीं, बल्कि सामूहिक जागरण का माध्यम है। अब एक युवा शिक्षित, स्वच्छ और उद्यमी बनता है तो वो अपने परिवार, समाज और राज्य को भी प्रभावित करता है। यह प्रभाव धीरे धीरे व्यापक होकर एक जन आंदोलन के रूप ले सकता है। लेट्स इस बार बिहार अभियान इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हम युवाओं से केवल सपने देखने की अपील नहीं करते, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का मार्ग दिखाते हैं। बिहार की वास्तविक उन्नति तभी होगी जब यहाँ का हर युवा स्वयं को इस त्रिवेणी से जोड़ ले। रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख करने वाले युवाओं को सोचना होगा कि वे अपने ही गांव में अवसर क्यों नहीं बना सकते। उद्यमिता केवल शहरों की बात नहीं, बल्कि गांवों में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवा गांव में जैविक खेती का उद्यम शुरू करता है तो वह न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देगा, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी उपलब्ध कराएगा। इसी तरह स्वच्छता अभियान से जुड़े उद्यम भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। रिसाइकलिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और हरे भरे गांवों की कल्पना आज के युवा की ही साकार कर सकते हैं। शिक्षा उन्हें यह समझ प्रदान करती है कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाए। स्वच्छता उन्हें यह सिखाती है कि कार्य प्रणाली में अनुशासन कैसे रखा जाए, और उद्यमिता उन्हें यह अवसर देती है कि इन दोनों को वास्तविक जीवन में उतारा जाए। यह त्रिवेणी अमृत की तरह इसलिए है क्योंकि यह जीवन को सार्थक बनाती है। एक शिक्षित युवा यदि स्वच्छ और उद्यमी है तो वह कभी निराश या निष्क्रिय नहीं हो सकता है। निराशा ही गरीबी और पिछड़ेपन की जड़ है। लेकिन जब आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का दीपक जलता है तो समाज अपने आप बदलने लगता है। बिहार के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब युवाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी नई राह बनाई। स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब युवाओं ने मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग दिया, आज वही त्याग और समर्पण शिक्षा, स्वच्छता और उद्यमिता के रूप में अपेक्षित है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि आज बिहार का युवा यदि शिक्षा को जीवन का आधार, स्वच्छता को संस्कार और उद्यमिता को अवसर बना ले तो कोई भी शक्ति उसे पिछड़ेपन, बेरोजगारी की बेड़ियों से में नहीं जकड़ सकती है। शिक्षा से ज्ञान, स्वच्छता से स्वास्थ्य और उद्यमिता से आत्मनिर्भरता, यह त्रिवेणी हर उस युवा के जीवन में आत्मसात करेगी। और जो अपने मातृभूमि की सेवा करना चाहता है उन युवाओं को हम लोग आगे बढ़ाना है। आइए हम सब मिलकर इस मंत्र को आत्मसात करें और एक बिहार श्रेष्ठ बिहार की दिशा में कदम बढ़ाएं। यही हमारे युवाओं की शक्ति और यही हमारी पहचान और यही हमारे मातृभूमि के प्रति सच्ची सेवा होगी। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता के लिए, स्वच्छता के लिए अपने युवाओं को प्रेरित करते हैं। अपने बिहार को स्वच्छ रखिए, अपने बिहार को शिक्षित करिए और अपने बिहार को उद्यमी बनाइए। तभी हमारा बिहार श्रेष्ठ बिहार बनेगा। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।